वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स साइंस अली चैनल। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन के बारे में हमारा पूरा चैप्टर की बात हो रही है। अभी इसका टॉपिक जो है वो हमारा होमोलॉगस सीरीज। तो जो होमोलॉगस सीरीज है, आप नाम से देख सकते हैं कि सीरीज है कोई। इसमें हम कार्बन के कंपाउंड की सीरीज की बात करते हैं। समझो, पहले मैंने लिया मीथेन। मीथेन में एक कार्बन जोड़ो बनेगा इथेन, उसमें एक कार्बन जोड़ो बनेगा प्रोपेन, उसमें एक कार्बन जोड़ो बनेगा ब्यूटेन। ऐसे एक एक कार्बन जोड़ते जोड़ते हमारी लंबी सीरीज बन जाती है। इसको हमने नाम दे दिया होमोलॉगस सीरीज। अब ये एल्केन के लिए अलग होती है, एल्कीन के लिए अलग होती है और एल्काइन के लिए अलग होती है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। इसका महत्व क्या, ये हमें कहाँ काम आएगी? ये हमें काम आएगी जनरल फॉर्मूला बनाने में। वही हमको यहाँ पे सीखना। होमोलॉगस सीरीज से हम एक ही चीज सीखेंगे, जनरल फॉर्मूला बनाना। तो होमोलॉगस सीरीज ए कलेक्शन ऑफ कंपाउंड विद द सेम जनरल फॉर्मूला दैट डिफर ओनली इन कार्बन चेन लेंथ। सिर्फ कार्बन की चेन बड़ी होती जाएगी और उसका जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा। उसे हम एक कलेक्शन ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को जो कलेक्शन है जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो, बस उनकी कार्बन चेन बढ़ती जाए, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। और इनका जनरल फॉर्मूला सारे मेंबर्स के लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये सीरीज का डेफिनेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एल्केन की सीरीज कैसी होती है। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2। अगर आपने n कार्बन लिए तो आपके हाइड्रोजन हो गए 2n+2। ये आपका जनरल फॉर्मूला कहता है। तो आप एल्केन, सबसे छोटा एल्केन कौन सा है? मीथेन। उसमें एक कार्बन मिलाओ, इथेन, फिर प्रोपेन, फिर आगे। तो अब एक काम करते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं। तो मुझे बताओ, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होता है, यानी कि n यहाँ पे 1 है। तो H में पुट करो फॉर्मूले में, 2n की जगह 1+2 कितना आएगा? CH4। तो आपको पता है मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, यानी कि ये जो इसका जनरल फॉर्मूला है बिल्कुल सही है। और हम इस फॉर्मूले से कोई भी बड़े कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इथेन में पुट करो, C2H2 पुट करो, n की जगह 2 पुट करो, +2 कितना आया? C2H6। क्या ये इथेन का फॉर्मूला है? बिल्कुल यही इसका फॉर्मूला है। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि कार्बन की 14 यूनिट का फॉर्मूला बताओ जिसमें 14 कार्बन हो, C14 2 × 14+2, ऐसे ये हमें काम आएगा। C14H, अच्छा यहाँ पे H है, 2 14 जा 28, 28+2 यहाँ पे आएगा हमारा 30। तो ऐसे ही हमारे एल्केन जो जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे काम आता है। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमने किससे निकाला? होमोलॉगस सीरीज से। अब हमारे महत्वपूर्ण बात यह है कि दे डिफर इन CH2 यूनिट। देखो यहाँ पे CH4 है और C2H6 है। इन दोनों में क्या बदलाव दिख रहा है? एक कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं। एक कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़े, इसलिए कोई भी आप कॉन्सिक्वेंट कार्बन कंपाउंड ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब में आपको CH2 का अंतर दिखेगा। मीथेन इथेन में CH2 का अंतर दिखेगा, इथेन प्रोपेन में CH2 का अंतर दिखेगा। तो ये आपकी, ये हमको ये नोट्स में ये बात लिखनी है और इसे पूरा दिमाग में रखना है। ये सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे एल्कीन के लिए। एल्कीन में हमको पता है कि कहां से स्टार्ट होता है? इथीन से। अब देखो इसमें मीथीन क्यों नहीं होता? हमें पता है कि एल्कीन होता है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो हमें 2 कार्बन तो चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, एक कार्बन से थोड़ी बनेगा। इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग कंपाउंड इथीन होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये सबसे इजी है, समझो आप 2 से चालू कर रहे हो तो H2 × 2 बन गया C2H2। फॉर्मूला सही है, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, बिल्कुल सही। अब ये कंपाउंड में भी CH2 का अंतर होता है। आप यहाँ पे प्रोपेन बनाओ, प्रोपीन प्रोपीन, ठीक है, HHH HH। तो यहां ध्यान से देखो, यहां पे 4H और यहां पे आएंगे हमारे 6H। ठीक है, तो यहां पे 2H का फर्क हुआ और एक कार्बन का फर्क हुआ, ये बात है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा एल्काइन के बारे में देख लेते हैं। एल्काइन में क्या है? एल्काइन में हमारा जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। तो अब देखो, समझो आप इथाइन ले लो तो C2H 2 × 2 - 2 कितना आएगा? C2H2। प्रोपाइन ले लो, C3H 2 × 3 - 2 आएगा C3H4। ऐसे आप इनके फॉर्मूले कर सकते हो। इसमें भी सेम है, CH2 का हमें फर्क मिलता है। हम तीनों में देखेंगे, तीनों में इसके जो फॉर्मूले हैं, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे उनमें CH2 का अंतर देखेगा फॉर्मूलेस में। ठीक है, बाकी जनरल फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होमोलॉगस सीरीज की। थैंक यू वेरी मच।